अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक देव रहन युत बोधक जोई। ऐसो मुक्त स्वरूप जो श्री गुरु हर के चरण चित, शीस झुकावत दास जन्म मरण भय हरण हित। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी के चरण कमलों को स्मरण करते हुए पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया भजन सुने। जागत नाही बावरिया ऐसे सोयो नींद। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। और फिर उन्होंने कहा है, संतों जागत नींद न कीजय, काल न खाए कल्प नहीं व्यापय, देह जरा नहीं छीजे। तो जगने की बात संतों ने बारंबार कहा है। किस नींद से जगने के लिए कहा है? जो बिस्तर पर 4-6 घंटे के लिए सोया जाता है, क्या इस नींद से जगने के लिए कहे हैं कि इस नींद को ना लो भाई, ये हानिकारक है? नहीं, इस नींद की तो ज़रूरत है। और इस नींद से तो सद्गुरु कबीर साहब जी भी लाभ लेते रहे होंगे और नींद लेते रहे होंगे। बिना सोए किसी का शरीर चल ही नहीं सकता है। तो फिर किस नींद से जगने के लिए कहते हैं? और सभी संतों ने बड़ा जोर दे करके कहा है कि भाई जगो जगो, मोह की नींद को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो मोह की नींद में सब सो रहे हैं और कुछ का कुछ स्वप्न देख रहे हैं। या जग जंगम जागहि योगी, परमार्थी परपंच वियोगी। तो इस संसार में योगी जन जगते हैं, तो क्या वो नींद नहीं लेते? यहाँ जगने और नींद लेने का मतलब है कि मोह से जग जाना और मोह में सो जाना, यही है। तो मोह को क्यों त्यागा जाए, मोह से क्यों भागा जाए? मोह अंधकार की तरह है। जैसे कि अंधकार में चलने से आदमी टकरा जाने का डर होता है, कहीं भी गिर जाने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है, अपनी ही चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और अंधकार में ही चोर आ जाते हैं और लूट ले जाते हैं हमें। ऐसे ये मोह है। मोह में कुछ समझ में नहीं आता, कर्तव्य अकर्तव्य, और कुछ का कुछ आदमी करने लगता है। आज देखो, मोह के कारण ही तो समाज में कितनी भ्रष्टता और लूट फूंक मार काट सब हो रहा है। और इसी मोह के कारण काम क्रोध लोभ मोह के चोर आकर के हमें लूट ले जाते हैं। मोह से ही क्रोध उत्पन्न होता, मोह से ही काम उत्पन्न होता, मोह से ही विवाद कलह उत्पन्न होते हैं। इसलिए मोह से जगने के लिए सद्गुरु कहते हैं, तो मोह क्यों दुखदाई है? निश्चित ही मोह दुखदाई है। अगर दुखदाई ना होता तो ये बुद्ध, महावीर, कबीर, भर्तृहरि, गोपीचंद और गोरखनाथ जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष कहलाने वाले, ये अपने अपने घर द्वार, भाई बंधु, माता पिता, बाल बच्चे और अपना माना हुआ सब कुछ क्यों छोड़ करके भागते? अगर इनमें सुख होता तो ये छोड़ करके क्यों गए? क्या ये लोग नादान थे? भूल से चले गए हैं? भूल से नहीं गए हैं। बड़ी सावधानी से, बड़ी सूझबूझ अपना करके और बहुत दिनों तक मंथन करने के बाद फिर उन्होंने वो रास्ता को अपनाया है। और जब वे
वैराग्य मार्ग में गए, इस भक्ति, ज्ञान, सेवा, निर्मोहता और अनासक्ति के पथ को अपनाए, तभी उनके जीवन में सच्चे अर्थों में सुख और शांति की प्राप्ति हुई है। देखो, इस संसार में सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ा या ज़्यादा ऐश्वर्य है। किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है। थोड़े वालों को छोड़ दो, ज़्यादा वालों से जाकर के पता लगा लें क्या वे सुखी हैं। जिनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ा परिवार है, तो क्या वे सुखी हैं? सुखी नहीं है। सब अपनी अपनी बनाई हुई दुनिया में उलझे हुए हैं। दुनिया एक तो ये धरती आसमान और पेड़ पहाड़, नदी झरने, समुद्र, ये सबकी दुनिया है जिसमें पशु पक्षी मनुष्य रहते हैं। ये दुनिया हमारे लिए उलझन पूर्ण नहीं है, ये दुनिया दुखदाई नहीं है। कोई पहाड़ हमें दुख दे रहा है, कोई नदी दुख दे रही है, कोई समुंदर दुख दे रहा है, या ये जानवर कोई दुख दे रहे हैं, सूरज चांद, कोई दुख नहीं देता। दुख का कारण हमारी मन की मान्यताएं हैं, आसक्तियां हैं। एक बाहर दुनिया है, एक हमारे भीतर दुनिया है। देखो, बाहर की दुनिया जो जहाँ है सो तहाँ है, लेकिन एक भीतर में रात दिन, कहीं घर, कहीं खेत, कहीं पशु पक्षी, कहीं रुपया पैसा, कहीं नौकरी चाकरी, कहीं बाल बच्चे। जब हम अकेले में होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, आंखें भी बंद होती हैं, तब हमारे अंदर की दुनिया और फिर खुलती चली जाती है। तो ये वाली दुनिया दुख देती है, और इसी को त्यागने के लिए साहब ने कहा है कि दुनिया का त्याग करो, दुनियादारी का। दुनिया को कौन त्यागेगा? दुनियादारी का त्याग करो। और ये दुनियादारी ही दुखदाई होती है। इसलिए ये मोह की नींद में दुनियादारी और मजबूत होती है दिल दिमाग में, और जब मोह को छोड़ा जाता है तो ये कटती जाती है, हटती जाती है। तो इन महापुरुषों ने जो छोड़ करके जंगल में चले गए और अपने गुरुजनों संतों की शरण में जाकर के कल्याण का काम करने के लिए उत्सुक हुए और उधर आगे बढ़े, और बहुतों ने क्या, जो भी संकल्प किया, निश्चय किया, उधर सफलता भी प्राप्त किए। बाहर की चीज़ों में तो असफलता की बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत से प्राणी और पदार्थों के गांस फांस से बाहर की सफलता मिलती है। हम बहुत चाह करके भी हो सकता है गांव के प्रधान, विधायक, मंत्री या प्रधानमंत्री ना बन सकें, क्योंकि बहुत लोगों के गांस फांस से ये होगा, बहुतों के सहयोग से होगा। लेकिन हम अपने इंद्रियों को स्वश करके मन की शांति प्राप्त करें, इसमें कितने लोगों का सहयोग चाहिए? हम स्वयं सजग बने, सावधान बने, अपनी इच्छाओं कामनाओं को मिटावें, अन्यथा कोई कर्म ना करें, बस हम स्वयं सुखी हैं। तो बाहर की चीज़ों में असफलताएं बहुत होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाना चाहे पूरी तरह से, वो हो सकता है। कोई भी नर नारी हो, किसी भी उम्र का हो, वो थोड़ा समझदार हो गया हो और पागल ना हो, बस इतनी सी उस योग्यता चाहिए। अन्य समस्त उपलब्धियों के लिए कोई पुलिस में भर्ती होना चाहे तो इतनी पढ़ाई चाहिए, इतनी लंबाई चाहिए, इतना वजन चाहिए, और दयालु होने में, निर्मोही होने में, निष्काम होने में और क्षमा करने में कितनी उम्र चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितना वजन होना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो अब इन्हीं में सुख है। पुलिस कोई हो जाए, थानेदार हो जाए, डिप्टी कलेक्टर हो जाए, तो क्या वो सुखी हो गया? अरे एक बाहर का पद अधिकार मिल गया है, चले लोगों को डील करे और पैसा कमाए, और उसी पैसे से फिर मोबाइल खरीदे, कपड़ा खरीदे, घर बनवावे और घर की तमाम चीज़ें लावे, खाने पीने की चीज़ें लावे, खाए पिए। जैसे एक सामान्य व्यक्ति खाता पीता है वो खाए पिएगा, एक व्यक्ति साइकिल से, मोटरसाइकिल से चलता है, वो कार से चलेगा। बस इतना ही तो अंतर है।
क्या उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए किसी के ऐश्वर्य को देखकर, किसी के बड़े वैभव पद को देख करके ललचाना उलचाना नहीं है। जो बड़े बड़े पद ऐश्वर्यों के बीच में वो भी बिलबिला रहे हैं, अपनी ही अहंकार आसक्ति दोष दुर्गुणों में उलझ करके जो जलते हैं, दुखी होते, अपने ही बाल बच्चों से, अपने ही पति से या पत्नी से लड़ते हैं, मुकदमे चलाते हैं। एक डॉक्टर थे, प्रतिदिन कम से कम 15,000, आज से 15-20 साल पहले कमाते थे प्रतिदिन। और उनकी पत्नी ने कहा कि मैं किसी चपरासी की पत्नी होती तो ज़्यादा सुखी होती, ये डॉक्टर के पास आकर के तो मेरी किस्मत खराब हो गई। क्योंकि डॉक्टर साहब इतना व्यस्त रहते थे कि उनको घर के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए फुर्सत ही नहीं रहती। नोट बनाने में वो रात दिन लगे रहते थे। तो नोट केवल कोई चबाएगा कि खाएगा? अरे नोट थोड़ा सा ज़रूरत है कि कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, मकान मिल जाए, चले फिरे के थोड़ी सुविधा, गाड़ी मिल जाए, घर में और थोड़ी सी सुविधाएं हो जाएं, बस इतना ही तो नोट की उपयोगिता है। लेकिन नहीं, इतना आज नोट की, पैसे की तृष्णा बढ़ती जा रही है कि जोड़ जोड़ के धरते जाओ और बैंक में जमा करते जाओ, और फिर गिनने में आनंद आता है। गिनो, लंबी बिछा करके चारों तरफ गड्डियाँ, तब लगता है हम भी कुछ हैं, बड़ी गर्माहट लगती है। ये सब केवल मोह की महिमा है, अपने अंदर दुखों को बढ़ाना है, ये सांसारिकता है। इससे हम देहाभिमान को बढ़ाते हैं, और देहाभिमान बढ़ा तो फिर सारे दोष दुर्गुण आते हैं, आत्मबुद्धि को नष्ट करते हैं। अपने आप को पहचाने, हम कौन हैं। सच्चे अर्थों में जब हम अपने को जानेंगे तो ये देह की स्थितियां अपने आप गलती जाएंगी। हम सब लोग बाहर से व्यवहार में कहने के लिए मनुष्य हैं, लेकिन परमार्थ की दशा में देखें तो हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं। हर व्यक्ति, नर नारी, बालक वृद्ध, कोई भी हो, सब आत्मा है। आत्मा, उसे जीव कह लो, चेतन कह लो, कुछ भी नाम से कहें, व्यवहारता मनुष्य हैं और परमार्थता चेतन आत्मा है। व्यवहारता एक दिन समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाएगा, तब आप क्या रहेंगे। एक व्यक्ति ने आकर के एक संत से पूछा कि महाराज मैं कौन हूँ। तो संत ने कहा कि अब तुम हो, मैं उसको कैसे बताऊं, तुम अपने को नहीं जानते। कहे महाराज यही तो नहीं पता है। तो संत ने कहा कि यही न जानना सबसे बड़ा दुख है, और यही जान लेना सबसे बड़ा सुख है। हम गांव को, प्रदेश को, देश को और तमाम चीज़ों को, घर परिवार, रिश्ते नातों को, इतिहास भूगोल गणित विज्ञान को, सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्रों को, ज़मीन के भीतर रह रही चीज़ों को भी जान लेते हैं, लेकिन हम कौन हैं ये बात का ज्ञान नहीं हो पाता है। बचपन से जवानी बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन ये छोटा सा विचार जो है, ये छोटी सी बात को हम नहीं जान पाते। हम कौन हैं? हम शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हैं। और ये फिर आत्मा की क्या वास्तविकता क्या है? शरीर बदलता है। देखो, इसी शरीर में बचपना गल गया, इसी शरीर में किशोरा अवस्था मिट गई, इसी शरीर में जवानी भी खत्म हो गई, अब प्रौढ़ता आ रही है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा अगर रहा प्रारब्ध तो, और एक दिन फिर शरीर समाप्त हो जाएगा। तो क्या मैं भी समाप्त हो जाऊंगा? शरीर समाप्त होने से मैं नहीं समाप्त होता। मैं मतलब आत्मा। शरीर मैं नहीं कहता है, आत्मा ही शरीर से बोलता है। जैसे एक व्यक्ति माइक से बोलता है तो हार्न से आवाज़ निकलती है, तो क्या है वो व्यक्ति? क्या है? माइक है व्यक्ति कि हार्न है व्यक्ति? माइक सहायक है आवाज़ को कैच करने के लिए, और हार्न आवाज़ को बढ़ाने के लिए सहायक है, लेकिन बोलने वाला तो व्यक्ति है ना। इसी प्रकार ये जो मुख से हम बोल रहे हैं ना, ये हार्न है, और कान से सुन रहे हैं, ये माइक है।
और ये बोलने वाला अलग है कोई, वो है चेतन आत्मा। हार्न बिगड़ जाता है, दूसरा खरीद लिया जाता है। माइक बिगड़ जाता है, दूसरा आ जाता है, वही व्यक्ति खरीद लाता है। ऐसे ही ये मुख, कान, हाथ, पैर सब टूटते फूटते हैं, न जाने कितनी बार टूट फूट चुके। सद्गुरु अभिलाष देव जी ने लिखा है कि ये जीव अनादिकाल से उतनी बार जन्म ले चुका होगा जितना कि एक विशाल नदी में रेत के कण होंगे, उससे भी ज़्यादा। क्योंकि ये अमर है, ये कभी मिटता ही नहीं है और मुक्त हुआ नहीं कभी, मोह का त्याग किया नहीं इसलिए मुक्त हुआ नहीं। और मुक्त ना होने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और फिर माँ के गर्भ में जाता है, फिर जन्मता है और फिर मोह को बनाता है, फिर उसी मोह से पैदा होता है और पैदा होकर फिर वही मोह वाला काम करता है और उसी मोह फिर उसको जन्माता है। ये चक्र चल रहा है। अनादिकाल से ना जाने कितनी देहों में हम गए, कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर धर ले किसमें ऐसा संबल है। अनादिकाल से ना जाने कितने बाल बच्चे हम खो चुके, कितने माता पिता को खो चुके, कितने सुंदर पति और पत्नी इसी धरती में हमारे लीन हो गए और हम न जाने कितनों के बच्चे बने, कितनों के बाप बने, कितनों के माँ बने, कितनों के पति बने, कितनों के पत्नी बने। आवाज़ कुछ नहीं, जहाँ के तहाँ ठन ठन गोपाल। इसी हाथ से देख लीजिए अब तक कितने नोटों को गिने होंगे और खोल के देखिए है एक नोट। ऐसे ही यह जीव अनादिकाल से कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी ने लिखा एक जगह, कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति है तू दर दर भटका, पर अब तो दास आपका है, अभिलाष की आस पुरा देना। साहब कहते हैं कि मैं सुख की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ गया, पता नहीं मुझे, और कहाँ कहाँ भटका, कहाँ कहाँ देह धरा और किन किन खानियों में गया और क्या क्या नहीं किया। कितने धनियों की गुलामी सहा और कितने सेठों की और कितने कहाँ किनकी चरौरी विनती करते हुए जीवन बिताया, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुआ। इसलिए हे गुरुदेव, आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, बस आपका सहारा है। आप मुझे वो आत्मज्ञान दीजिए जिससे मैं सच्चे अर्थों में सुखी हो सकूं। इसलिए हम सब लोग अपने आप को पहचानें। ये शरीर जैसे एक गाड़ी में बैठ करके व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं ना। गाड़ी को जब चाहता है वो छोड़ देता है, उतर करके बाहर चला जाता है, और जब चाहता है गाड़ी में बैठता है, चलाता है। कभी हॉर्न बजाता है तो कभी स्पीड बढ़ा देता है, कभी स्लो कर लेता है, कभी मोड़ देता है। तो वो करने बैठा जो ड्राइवर है, ड्राइवर जैसे चाहता है वैसे करता। गाड़ी स्वतंत्र नहीं है, ड्राइवर स्वतंत्र है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी गाड़ी पर चेतन आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है, और ये ऐसे गाड़ी और ड्राइवर हैं कि इस गाड़ी पर एक बार ड्राइवर बैठता है तो फिर बैठा रहता है, और एक बार उतरा तो फिर अंदर बैठता नहीं है, घुसता नहीं है। बस इतना अंतर है। और फिर वही ड्राइवर इस शरीर को कभी चलाता है, कभी सुलाता है, कभी उठाता है, कभी देखो ना, जब हम चाहते हैं तो आँखों को बंद कर लेते हैं, जब चाहें खोलें। हम चाहते हैं तब होता है, ना कि शरीर में स्वतंत्रता हो, ऐसी नहीं है। जब हम चाहें हाथ को जिधर धर दें वो धरा रहेगा, जब चाहें उठावें, जब चाहें पैर को जिधर कहेंगे उधर जाएगा, नहीं कहेंगे नहीं जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? चेतन आत्मा। इसलिए उस चेतन आत्मा को पहचाने। करने वाला स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र नहीं। तो हम शरीर को ज़्यादा जानते मानते हैं, शरीर सब कुछ है, शरीर के पालन पोषण के लिए रात दिन लगे हुए हैं, और शरीर संबंधी दूसरे लोगों को बड़ा अपना माने बैठे हैं, और शरीर है कुछ नहीं। यही बात को जब महाराज श्री राम ने बाली को बाण मारा था,
तो तारा विलाप कर रही थी कि आपने मेरे पति को मुझसे वियोग कर दिया है। तो राम जी समझाते हैं कि तारा, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हारा पति, तुम किसे अपना पति मानती हो? शरीर को मानती हो कि आत्मा को? अगर तुम शरीर को मानती हो अपना पति, तो शरीर तुम्हारे सामने लेटा हुआ है। और आत्मा को मानती हो तो आत्मा को तुमने देखा नहीं है, और आत्मा कभी मरता नहीं है, तो कोई पति तो तुम्हारा नहीं बिछुड़ा है। यहाँ पर आत्मज्ञान का पुट दिया गया है। इस बात को हम ये समझें कि आत्मा कभी मरता नहीं और शरीर कभी किसी का होता नहीं। इसलिए सदैव मन को मजबूत रखें। जहाँ हैं हम मोह को त्याग करके आत्मा को पर ध्यान रखते हुए जब जीवन को जिएंगे, तब बहुत शांति मिलेगी। सारा दुख धीरे धीरे फिर उड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। कर्मों में, विचारों में, स्वभाव में, मन में फिर शांति, पवित्रता, निर्मलता, निश्चिंतता आने लगती है। इसलिए जीवन को समझना है। ये आत्मा कैसा है, इसको एक छोटी सी कहानी से समझें कि एक बार एक व्यापारी था और राजा के यहाँ अपना घोड़ा लेकर के गया। घोड़ा बेचता था, वो घोड़ों का व्यापारी था। तो राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, आप हमारा घोड़ा खरीद लीजिए। कहा ठीक है, हमें घोड़े की ज़रूरत है, हम खरीद लेंगे। बताओ कितने का है? क्या है हुजूर? 50,000 का है। कहा यार बहुत महंगा घोड़ा है, थोड़ा कम करो। कहा ठीक है हुजूर, कम कर देंगे। कितने में दोगे बताओ? कहा 2 रुपये में दे देंगे। अरे यार तू 50,000 का घोड़ा 2 रुपये में दे देगा, क्या बात है? कहें हुजूर उसमें एक छोटी सी कमी है। कहें क्या कमी है? कहें बहुत छोटी सी। कहें बताओ। तो कहें हुजूर कोई ऐसी बात नहीं, वो पता नहीं चलता है, बहुत छोटी सी कमी है। कहें बताओ तो। कहें उसमें जीव नहीं है। कहें अरे यार जीव नहीं है तो क्या करेंगे, हम मुर्दा लाश खरीदेंगे? देखो जीव कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा कि इतना बड़ा कि इतना बड़ा, कुछ नहीं, उसको हल्का गरुआ जाए न तौली। उस जीव को आप हलुक है कि वजन है, काला है कि पीला है, लाल है कि उजला है, गर्म है कि ठंडा है, छोटा है कि बड़ा है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसी के रहने से सब तरफ हलचल है। हम लोग बैठे हैं, जीव के रहने से ही तो बैठे हैं ना। और जीव ना हो तो धड़ाम से गिरेगा, लुढ़क जाएगा, आंखें नहीं खुलेंगी, कान नहीं सुनेगा और मुख से बोल नहीं सकेगा, सब कुछ मामला ठंडा। और जो चेहरे में चमक है ना, उसी के रहने से है। वो सौंदर्य का सौंदर्य है, ज्ञानों का ज्ञान है और धनों का धन है, सबसे बड़ा धन है। और उसी जीव के रहने से शरीर में शक्ति है, शक्ति की महाशक्ति, वही बहुत बड़ा पावर हाउस है। और इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा सौंदर्य, इतना बड़ा धन और इतना बड़ा सब कुछ जो है, उसी को हम नज़रअंदाज किए रहते हैं। और शरीर क्या है? कूड़ा कचरा है। ये ऐसा नहीं पता चलता है, वो तब पता चलता है जब आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमने देखा एक जगह एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ एक ट्रक से और पिस गया। तो पुलिस आई, कुदार से खरोच खरोच करके एक टोकरी में उसके मलबे को इकट्ठा किया। तब पता चला कि यही शरीर है। इसी शरीर को लेकर के इतना मोह और इतना मैं मेरा, और दूसरे को तुम क्या समझते हो मुझे, मैं तुम्हें भून दूंगा, ये कहते हैं। और इसी शरीर का घमंड, इन थोड़ा सा हड्डियों और मांस चाम तथा भरे हुए रक्त का ही तो घमंड है ना। इन रक्त हड्डियों मांस में कौन सा दम है? वो दमों का दम आत्मा है। और उस आत्मा को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए आत्म तत्व को पहचानना चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में यहाँ कोई सदा रहने के लिए नहीं आया है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जात जंजीर। 3 ऋषि मुनियों, महापुरुषों, संतों, ज्ञानियों, साधकों ने जो ज्ञान की बातें कहा है, और उन्होंने सबसे ज़्यादा संसार की नश्वरता का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि इसी को हम भुलाए रखना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या हम सत्य को ना देखें तो क्या असत्य हमारे लिए सत्य हो जाएगा?
तो सत्य को देखने से, सच्चाई सामने आ जाने से पहले से हम उसका पाठ कर लेंगे, तब जब वो घटना घटेगी तब हमारे मन में घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा। जो विद्यार्थी पढ़ने में पहले से घबराते रहते हैं वही परीक्षा से डरते हैं, और जो पढ़ा है बढ़िया, पूरा सब्जेक्ट तैयार है, तो परीक्षा के दिन आने पर वो प्रतीक्षा करता है कब पेपर आवे, मैं लिखूं और जल्दी से मेरा रिजल्ट आवे और मैं देखूं कि मैंने कितना मेहनत किया है। ऐसे ही जो व्यक्ति जिंदगी में अपनी सच्चाई को नहीं समझा है, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है और शरीर की नश्वरता को नहीं देखा है, वो घबराता है। हाय क्या होगा, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी हैं पीऊ, और काचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। चाहे जितना कोई थर थर घबराए और कांपे और कि हाय मेरा भैया, हाय मेरा बप्पा, लेकिन कांचे बासन टिके न पानी। ये शरीर कैसा है, काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। निधड़क माने निश्चिंत होकर के, जितना आदमी घूमता है उतने काल हंसता है। अरे भोला तू बड़ा निश्चिंत होकर घूम रहा है, और आता है अचानक एक थप्पड़ मारता है, सब ले गया। ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर, तैसा लेखा मीच का, दौड़ सके तो दौड़। कोरी को जानते होंगे आप लोग? तो कोरी कपड़ा बुनता है, मुसलमानों में जुलाहा, हिंदुओं में कोरी। तो कोरी जब बुनता है तो थान भरता है, ताना फैलाता है और फिर बाना उसमें भरता है। एक एक तागा भरते 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 एक लंबा थान तैयार हो जाता है ना, एक एक तागा भरते भरते। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में ताना फैल गया है, लंबा जीवन का मिल गया है, और सांसों का बाना भरा जा रहा है। अब वो कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। एक थान तैयार करने के लिए कोरी को तो पता होता है कि कितना अभी बाकी है। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में पता है कुछ कि कितना बाकी है? कुछ नहीं पता है। और यहाँ सब मेहमान हैं 4 दिन के लिए, इसलिए बहादुर सबको बनना चाहिए, मन से बहादुर बने। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कि आपके इस गांव में, क्या नाम, मालपुरा में कोई, जितने लोग हों, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कि जो ना मरे कभी। कोई होगा? तो आपके इस जयपुर जिला में तो होगा कोई ना कोई जो ना मरे कभी। राजस्थान में, भारत में तो होगा कोई ना कोई, पता लगाने पर तो मिल ही जाएगा जो कभी ना मरे। शायद नहीं मिलेगा भारत में भी, कि मिल जाएगा? आदित्य जी पूरी दुनिया में भी पता लगाएंगे तो भी एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा कि जो कभी ना मरे। जब ये सारा संसार मृत्युमय है तब काहे को हम बहुत उसकी आशा करें कि हम अमर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के पास एक महिला आई, उसका 5 वर्ष का बच्चा था और वो ख़त्म हो गया था, और एक ही बच्चा था। अब वो छटपटा रही थी, रो रही थी, हाथ पटक पटक कर ज़मीन में, बाल बिखेरे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। और ऐसा करते करते कि कोई जिला दे, कोई दवा पानी कुछ भी करके जिला दे। 3 दिन तक वो बच्चे को दफनाने न दी किसी को। तो भटकते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंची, और बुद्ध ने सोचा कि अब इसको, भोली को समझाने से तो कोई ज्ञान लगेगा नहीं। अब वो बार बार कहे, भगवान कोई तरीका अपनाइए, कोई युक्ति से मेरे बच्चे को जिला दीजिए बस। कहे, देवी घबराओ मत, मैं जिला सकता हूँ तुम्हारे बच्चे को। एकदम, हाँ तो बताइए क्या करना होगा मुझे? कहे, हाँ एक काम करना है। कहे, कुछ भी बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे को जिला दीजिए बस। कहे, तुम घबराओ मत, मैं जिला दूंगा तुम्हारे बच्चे को।
तो बताइए भगवान क्या करना है? कहें करना यही है कि जाओ एक मुट्ठी राई का दाना ले आओ। कहें ठीक है, दौड़ी। कहे नहीं, सुनो सुनो जरा, उस घर से लाना, उसी घर के राई का दाना काम करेगा जिसके घर में कभी कोई ना मरा हो। जाओ जल्दी लेकर के आओ। कहे अभी मैं लेकर के आई भगवान। और गई, एक घर में मांगती है, बहन जी हमको एक मुट्ठी राई का दाना दे दो। हाँ हाँ अभी देती हूँ। तो लाई, लेकिन बहन जी ये बताइए कि आपके घर में कभी कोई मरा तो नहीं? तो वो रो पड़ी पहले, अरे अभी थोड़े दिन पहले तो मेरे ससुर जी चले गए। तो कहा नहीं बहन जी तो नहीं चाहिए। तो दूसरे घर में गई, उससे भी मांगी कि बहन जी हमको राई का दाना दे दो। कहें हाँ अभी देती हूँ। कहें लेकिन आप ये बता दीजिए आपके घर में कोई कभी ख़त्म तो नहीं हुए? कहें अरे थोड़े दिन पहले मेरे पति चले गए। तो कोई कहे मेरा बेटा चला गया। तो फिर चौथे घर में गई तो वो पहले ही सफ़ेद कपड़ा पहन करके निकली। तो कहे बहन जी रहने दीजिए। अंततः वो पूरा गांव में छान मारी, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके यहाँ कभी कोई ख़त्म ना हुआ हो। तो वो निराश हो गई, उदास हो गई, कोई नहीं मिला। तथागत बुद्ध के पास वह वापस आ गई। उसके चेहरे में अब प्रसन्नता थी। तथागत बुद्ध ने पूछा कि देवी क्या तुम राई के दाने ले आई? उसने कहा कि भगवान शायद दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। फिर मेरा बेटा भी चला गया, कोई बात नहीं, जो गया वो अब लौट नहीं सकता। ये मेरे मन का केवल मोह था जो मैं उसको जिलाने के लिए दुस्साहस और हठ अपना रखी थी। तथागत बुद्ध ने फिर उसको ज्ञान की बातें समझाया कि देवी इस संसार में जो जन्मता है वो मरता है, कोई सदा रहता नहीं है। ये संसार मृत्युमय है। सद्गुरु कबीर ने इसी बात को कहा है कि जो उगए सो आत होए, फूले सो कुम्भिलाए, जो चूने सो ढह परे, जन्मे सो मरी जाए। इसलिए हम सब भी उस दिन की याद करें। वो आएगा समय, हमारे शरीर पर आएगा, हमारे अपने लोगों के शरीर पर आएगा, और आने के पहले हम उस समय से निपटने के लिए तैयार रहें। संतों, महापुरुषों, गुरुजनों ने इसी बात को बहुत तरीके से, अनेक ढंग से समझाया है और उन्होंने कहा कि मोह का त्याग करो, वैराग करो। राग ही दुख देता है, और जिसने राग का त्याग कर दिया उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। और जो जहाँ जहाँ जितना मोह किया उतना ही उसको वहाँ से थपेड़े मिले हैं। राजा दशरथ जी ने श्री राम से बहुत मोह किया था और उन्हीं के कारण उनका प्राणांत हुआ है। सीता जी को हिरण से मोह हो गया था, हिरण लाओ, बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा है, और उसी हिरण के कारण ही उनको रावण के कैद खाने में रहना पड़ा। कीचक को शैलेंद्री से मोह हो गया था और वो शैलेंद्री के मोह में ही मारा गया। कोई भी हो, आज एक दो रावण और कीचक की बात नहीं, बहुत कीचक और रावण है, और जो जहाँ मोह करता है वहीं से उसको दुर्गति होती है। इसलिए किसी की देह में मोह ना करें, अपने बाल बच्चों में मोह ना करें, और अपनी देह से भी मोह ना करें। कर्तव्य करें, शांति, सद्गुण, सदाचार का जीवन जीते हुए हमें सेवा, सत्संग और भक्ति को अपना करके आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ना है। संतों के राह पर जब चलेंगे तब हमारा जीवन खुशहाल होगा और तब हमें उस अमर आत्मा का बोध होगा। हम देह को बहुत महत्व दे रहे हैं, देह का अपना एक महत्व है, वो यही है कि इस देह में रह करके हम आत्मा को पहचान लें। जैसे कोई व्यक्ति मकान जब बनाता है तो पास में एक झोपड़ी डाल लेता है और झोपड़ी में रह करके उसी में सीमेंट आदि रख करके मकान को बनवाता है, और जब बढ़िया पक्का सुंदर मकान बन जाता, तैयार हो जाता है, तो वहाँ चला जाता है और झोपड़ी को तोड़ देता है। इसी प्रकार ये जीवन मुक्ति
और विदेह मुक्ति रूपी भव्य भवन को तैयार करने के लिए ये मानव शरीर रूपी एक झोपड़ी है। तो इस झोपड़ी में रह करके इसकी साफ सफाई करो और बड़े भवन, सुंदर पक्के भवन, जो स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति, मोक्ष रूपी भवन को तैयार करने का काम करो, तब इस जीवन की सार्थकता है। हम तो इसमें आकर के बस इसी झोपड़ी के मोह में पड़ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घोड़ा खरीदे और घोड़ा को खिलाए और उसको झाड़े, उसकी लीद उठावे और उसको सजावे और उस पर सवारी कभी ना करे, तो घोड़े का क्या लाभ मिला। ऐसे ही हम शरीर को सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और इसको अनेक प्रकार से सजाते हैं, लेकिन इसको हम आत्म शांति के लिए उपयोग नहीं करते हैं। शरीर में कोई दम नहीं है कि ये शांति और आनंद का अनुभव कर सके। अनुभविता आत्मा है और उस आत्मा को हम देख ही नहीं रहे, उसको समझ ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम इस जीवन में वो काम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सजग होवें, लगें, चेष्टावान बने, तभी संभव है। आज नहीं करेंगे तो आगे कभी हो नहीं सकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कहाँ कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। आप सबको मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।